जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस 94 पर। दोस्तों, हम पिछले क्लास में देखे थे कि क्या नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम का इंटीजर देखे थे, ठीक है, इंटीजर देखे थे, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, फिर प्राइम नंबर, ठीक है, फिर इसका को प्राइम, फिर ट्विन प्राइम और प्राइम नंबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और क्या देखे थे, और हम देखे थे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे हम हमारे पास क्लियर था, ठीक है। और क्या देखे थे हम, और डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो ये कुछ हम कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट्स हम क्लियर किए थे पिछले क्लास पर। तो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे कि ठीक है, एपी और जीपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूला हम इस क्लास में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एसएससी एमटीएस, और क्या एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आएगा आपको, और एसएससी एमटीएस और जीडी और आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। ये जो तीनों एग्जाम है, ये तीनों एग्जाम का जो सिलेबस है, क्या मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस, वो 90% सेम है, ठीक है, वो 90% सेम है। तो आप एक वीडियो देखोगे तो ये तीनों एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि एक से लेकर 1+2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक, ठीक है, एक से लेकर 20 तक जितना भी नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, उन सारा नंबर का जो एडिशन कितना होगा, इसका एडिशन जोगफल कितना होगा, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में कम से कम टाइम लेके, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। मैं इस क्लास में जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा वो आप नोट्स करते जाइए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n होगा 20, जो आखिर में जो नंबर होगा वो होगा 20, वो होगा, सॉरी, वो होगा n। तो यहाँ पर क्या होगा, n का मतलब 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस वन कितना, 21/2, 2 से 10, तो आंसर 210, ठीक है। तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये है आपका फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है, 1+2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, n का वैल्यू जितना भी हो, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू है इसका फॉर्मूला। 1+2+3+4 प्लस जितना भी हो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये है समेशन फॉर्मूला, ठीक है, समेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपको कि व्हाट इज द समेशन ऑफ इवन नंबर 1 to 20, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक जितना भी इवन नंबर आपका है, ठीक है, जितना भी इवन नंबर है, उन सारा इवन नंबर का समेशन कितना होगा, मतलब उन सारा इवन नंबर का जोगफल कितना होगा, 1 से लेकर 20 तक जितना भी आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए, इवन नंबर क्या क्या है 1 से लेकर 20 तक, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और लास्ट में 20। तो
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का जोगफल कितना होगा। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। दो इंटू ये देखिए समेशन ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अपना होगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो n का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 55 आपका 110, ठीक है। ये था इस फॉर्मूला के फॉर्मूला को बेस करके क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब फॉर्मूला क्या है, देखिए 1 का ये तो रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट n n तक, नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे जाके प्लस 10 स्क्वायर तक, इसका समेशन आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे 10 तक 10 तक, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप 1 प्लस 4 2 का 9 4 का 16 ऐसे आप निकालोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n में क्या 10 है तो n का वैल्यू यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दे, फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो n का वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 12 प्लस 1 मतलब 21/6 है, ठीक है, बाई 6 है। तो ये 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 5 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा 385, तो आपका आंसर है 385, ठीक है। तो इस टाइप के ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा, जो n में होगा वो आपका n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये था दूसरा फॉर्मूला। अब देखते हैं हम तीसरा फॉर्मूला। ये थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है आपका, थर्ड नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है वो है, ये तो गया एक के लिए 1 का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 1 है 2 और 1 है 2 और 1 है, नेक्स्ट स्क्वायर, अभी क्या आएगा आपका क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है 1/4 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक एग्जांपल सेम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका क्यूब का एडिशन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हमारा 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n होगा 4, फॉर्मूला पुट कर दीजिए 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 16 इंटू 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4, तो आपका आंसर 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 100, तो ये था
ये जो 1 क्यूब प्लस क्यूब का जो समेशन है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज समेशन का फॉर्मूला, ये था तीन तीन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला क्या था आपका, समेशन ऑफ एन, ठीक है। ये था, ये पहला फॉर्मूला क्या था आपका, सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर, ठीक है। ये था पहला फॉर्मूला, सम ऑफ एन नंबर। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, क्यू क्यू ऑफ एन नंबर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एन नंबर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था आपका, तो पहला फॉर्मूला था सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1/2। फिर नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर क्या है, n into n plus 1 into n plus 1/6। फिर थर्ड नंबर क्यूब ऑफ एन नंबर, फॉर्मूला क्या है, 1/4 n स्क्वायर into 1 n plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका तीन फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट आपको कौन सा फॉर्मूला आता है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिंपली फॉर्मूला है n स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिंपली n स्क्वायर। मतलब आपका फिर ऑड नंबर मतलब क्या है, ऑड नंबर का मतलब जो नंबर के दो के द्वारा डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एटसेट्रा 11 12 11 13 15 17 19 एटसेट्रा, ठीक है। तो वो जो सम ऑफ ऑड नंबर का समेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये सारे के सारे ऑड नंबर, ठीक है। तो इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन क्या होगा, तो इसका समेशन कितना होगा, इसका समेशन सिंपली 25 होगा। कैसे 25, यहाँ पर कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट जितना होगा तो उसको हम n ले लेंगे। फिर फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, यहाँ पर n 5 है तो n स्क्वायर का मतलब 25, इसका समेशन है 25, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर जितना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया ऑड नंबर। फिर हम देखते हैं इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n into n plus 1, n into n plus 1। फॉर एग्जांपल इवन नंबर मतलब जो नंबर के दो के द्वारा डिवाइड हो सकता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये हमारे चार इवन नंबर है, ठीक है। इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन क्या होगा, कितने डिजिट है, चार डिजिट है, ठीक है। तो n इक्वल कितना होगा, 4 होगा, तो 4 into 4 plus 1 मतलब 4 into 5, आपका आंसर है 20, ठीक है। जितना नंबर आपके पास अवेलेबल गिवन होगा वो हमारा n हो जाएगा। फिर फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर, ये आपका कंसेक्यूटिव के लिए अप्लाई, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर, मतलब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद 3 आते हैं और नंबर, 3 के बाद 5 ही आते हैं, 5 के बाद 7 ही आते हैं, 7 के बाद 9 ही आते हैं, 9 के बाद 11 आएगा, ठीक है। अभी अगर हम 7 प्लस 11 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं, बीच में एक 9 था ये हमारा ऑड नंबर, तो वो छूट गया है। इसलिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ऑड और इवन नंबर के लिए, ठीक है। इवन नंबर के लिए वैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मैं बीच में 8 को कैंसिल कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं है, ठीक है। बीच में 8 गायब हो गया, अगर बीच में 8 होगा तो
हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई है। तो ये था आपका सम ऑफ इवन नंबर और सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला। तो ये था आपका सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, जितना भी आपका सीरीज आपके पास फॉर्मूला है, ये सारा 5 फॉर्मूला है सीरीज फॉर्मूला, जो कि समेशन के अंडर में आता है। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n नंबर मतलब n into n plus 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर का फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1 into 1 plus 1/6। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1/4 n square into n plus 1 का होल स्क्वायर। फिर आएगा सम ऑफ ऑड नंबर, जो कि हमारा कंजुगेटिव होगा, वो उसका फॉर्मूला n स्क्वायर। फिर सम ऑफ इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, फॉर्मूला क्या है n into n plus 1। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज फॉर्मूला। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी जिसको हम बोलते हैं। अरे एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका होता कैसा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका आपका ऐसे होता है, पहला नंबर ए लेट, फिर दूसरा नंबर क्या होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसका एक स्टाइल है इसका। ठीक है, इस टाइप के हिसाब से वो जो डिजिट होगा वो इस हिसाब से अरेंज होगा। ठीक है, a into a plus t into a plus 2d into a plus into सॉरी a plus 3d, ऐसे इसका स्टाइल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, तो यहाँ पर a है फर्स्ट नंबर। ठीक है, a है यहाँ पर फर्स्ट नंबर, और d क्या है, d है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है, ए और ए प्लस डी है। ठीक है, मतलब ए और ए प्लस डी में डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। ए और ए प्लस 2d में डिफरेंस डी नहीं होगा, ए और ए प्लस डी के बीच में डिफरेंस डी होगा। फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d के बीच में डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। फिर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d के बीच में डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ए और ए प्लस 2d में डिफरेंस डी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, डी का मतलब वही है। ठीक है, तो ए फर्स्ट नंबर और हम एल को लेते हैं लास्ट नंबर। ठीक है, तो एल यहाँ पर लास्ट नंबर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए फर्स्ट नंबर, डी है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, और एल क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पर बेसिकली 3 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब जिसमें कि आपको एक थर्ड प्लेस का नंबर क्या होगा। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर x y z a b c है, ये एपी में है। ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट मिसिंग है, तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। तो ये फोर्थ नंबर का जो डिजिट वो कितना का, वो है nth टर्म। ठीक है, फिर आएगा आपको समेशन ऑफ n टर्म, मतलब यहाँ पर टर्म कितने हैं, 6 टर्म है, तो इस 6 टर्म का समेशन क्या होगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ n टर्म का 2 फॉर्मूला है, एक में सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर, जो आपको फर्स्ट नंबर a है वो आपको गिवन होगा। दूसरा फॉर्मूला है जिसमें आपको l और a, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको गिवन होगा। ठीक है, 2 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला में सिर्फ फर्स्ट नंबर गिवन होगा, दूसरा फॉर्मूला में आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूलास क्या है हमारा। तो ये तो था हमारा a इक्वल फर्स्ट नंबर, d इक्वल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, l इक्वल लास्ट नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला को आप नोट डाउन करते जाइए नोट्स में। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन में
तो पहला फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला है हमारा nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू एन एन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a इंटू n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ n नंबर, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सम ऑफ n टर्म्स, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर गिवन है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिर्फ अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर गिवन होगा, क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर a ही गिवन होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का ये होगा। ठीक है, अगर आपको बोथ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर और डिफरेंस गिवन है, पहला फॉलो पर के फर्स्ट नंबर और डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नंबर डिफरेंस गिवन होगा तो फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा, सिर्फ a और l गिवन होगा, तो फॉर्मूला आपको क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, n/2 इंटू a प्लस n। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर और डिफरेंस गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको डिफरेंस गिवन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गिवन होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का समेशन। ठीक है, तो ये था आपका क्या, अरिथमेटिक एपी का सारा फॉर्मूला। फिर हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेशन है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सारा फॉर्मूला आप नोट करते जाइए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पर तब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका क्या होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टाइल कैसा है, a प्लस डी a प्लस 2d ऐसा है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी उसका एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है कि वो a r स्क्वायर a r क्यूब ऐसे में उसका स्टाइल है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कुछ नंबर इस स्टाइल में है तो हमें वो जान लेना चाहिए कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर कुछ नंबर इस टाइप में है तो हमें जान लेना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो a r स्क्वायर a r क्यूब, तो एपी में क्या था, एपी में a इक्वल टू फर्स्ट नंबर था, d इक्वल डिफरेंस था, ठीक है, और l इक्वल टू लास्ट नंबर था। यहाँ पर भी a इक्वल टू आपका है फर्स्ट नंबर, जैसे कि आपका एपी में था, और r क्या है, यहाँ पर r है आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, ए आर के बीच में आर है कॉमन रेशियो है। ठीक है, और ए आर स्क्वायर के बीच में आर है कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो ए क्या है, फर्स्ट नंबर है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है, क्या है, एक nth टर्म का फॉर्मूला और एक समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, और समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला में दो टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, पहला है n टर्म का फॉर्मूला, फिर समेशन ऑफ n टर्म्स, और समेशन ऑफ n टर्म्स जो फॉर्मूला है वो दो टाइप के। ठीक, टोटल तीन टाइप के। तो पहला फॉर्मूला क्या आपका, nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका a r टू द पावर n माइनस 1।
ठीक है, ए आर टू द पावर एन माइनस nth टर्म को हम टी एन भी टी एन के जो प्लेस पे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, टी एन का मतलब है आपका nth टर्म और एस एन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो टी एन एन टर्म का फॉर्मूला है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। फिर क्या है आपका दूसरा फॉर्मूला समेशन ऑफ एन टर्म्स, जो कि हमें डिनोट कर सकते हैं एस एन के रूप में। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। ठीक है, ये है समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एक कंडीशन है, अगर when आपका r is लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 1, अगर r एक से कम है, अगर r एक से कम है, तो समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। ठीक है, अगर r का वैल्यू, अगर r का वैल्यू एक से ज्यादा होगा, अगर r का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर r का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस एन। ठीक है, अगर r r का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस एन है। अगर r का वैल्यू एक से कम होगा तो फॉर्मूला क्या होगा a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है एन का, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ फॉर्मूला। ठीक है, एपी का भी तीन फॉर्मूला है, टीएन और एसएन। जीपी का भी। ठीक है, तो हम क्या देखे इस क्लास में, हम देखे कि कुछ सीरीज का फॉर्मूला, जैसे समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है n into n plus 1/2। फिर स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है n into n plus 1 into 2n plus 1/6। फिर क्या फॉर्मूला था हमारा समेशन ऑफ क्यूब ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 1/4 into n square into n plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या देखें कि एपी का फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, तो उसका स्टाइल कैसा होगा, तो उसका स्टाइल होगा a plus d a plus 2d a plus 3d ऐसे। ठीक है, तो एपी का टीएन का फॉर्मूला, जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या क्या है, तो nth टर्म का फॉर्मूला है आपका a plus n minus 1d, जिसमें कि a का वैल्यू फर्स्ट टर्म और d का वैल्यू डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें a और d दोनों गिवन है, ठीक है, अगर हमें a और d दोनों गिवन है तो फॉर्मूला क्या है, तो एसएन इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d। अगर हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गिवन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, एसएन इज इक्वल टू n/2 into a plus n। ठीक है, n/2 into फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फिर हम देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, जीपी का फॉर्मूला। तो जीपी का स्टाइल कैसा होगा, ar स्क्वायर ar क्यू ऐसे, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर, r का वैल्यू कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो जीपी में भी टीएन का फॉर्मूला क्या होगा, जीपी में टीएन का फॉर्मूला है a into r to the power n minus 1। ठीक है, वो n टर्म का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर भी एपी की तरह हमारे जीपी में भी आ जाता है कि एसएन का दो फॉर्मूला है। ठीक है, अगर r का वैल्यू x से कम होगा, अगर r का वैल्यू x से कम होगा तो एसएन का फॉर्मूला मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। ठीक है, अगर r का वैल्यू x से ज्यादा होगा, ठीक है, अगर r का वैल्यू x से ज्यादा होगा तो एसएन का फॉर्मूला क्या है, a into r to the power n minus 1 by r minus 1। ठीक है, तो ये था आपका क्या कुछ फॉर्मूला था जो कि हमारा नंबर सिस्टम में बहुत काम आते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस फॉर्मूला को लेकर हम कैसे बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।